ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या है? दिस लेयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है ये एटमॉस्फेयर की। इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर। इसकी एवरेज हाइट जो है वो 13 किलोमीटर है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, हम लेते हैं, वो यहाँ पे एग्जिस्ट होती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। जो भी मतलब जैसे हमारा वेदर का जो भी चेंज होता है, रेनफॉल बारिश होती है, फोग धुंध होती है, हेल स्टॉर्म्स अकर होते हैं, वो इस लेयर में होते हैं। ठीक है। सेकंड हमारा है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? अबव द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है ये। लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड होती है। दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। ये जो लेयर है ये फ्री रहती है क्लाउड से एंड एसोसिएट वेदर फिनोमेना। ठीक है। मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। ये एरोप्लेन को फ्लाई करने के लिए ये कंडीशन मतलब एक सुटेबल रहती है। ठीक है। उसके बाद क्या है? वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज़ दैट इट कंटेन अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। इसमें क्या है? ये स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये लेयर बनाती है ओजोन गैस की। वी हैव जस्ट learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays। हम इसमें अब ये पढ़ेंगे ये हमें सन रेज से कैसे बचाती है। मेसोस्फेयर। दिस इज़ द थर्ड लेयर। ये थर्ड लेयर है। ठीक है। एटमॉस्फेयर की। लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। ठीक है। ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है और इसकी हाइट कम से कम 80 किलोमीटर की होती है। मीटरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर। जो मीटरॉइड्स होते हैं वो इस लेयर में बर्न होते हैं, इसमें अंदर आने के बाद स्पेस में। फिर है हमारा थर्मोस्फेयर। इन दिस थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। इसमें क्या है? जो थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर राइज होता है, बढ़ता है, जैसे रैपिडली इंक्रीज होता है। ठीक है। आयनोस्फेयर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। आयनोस्फेयर जो है वो इसका क्या है? इसका पार्ट है इस लेयर का। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 किलोमीटर। दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। ये 80 से 400 किलोमीटर में लाई करता है और जो ये हमारी हेल्प करती है ये लेयर रेडियो ट्रांसमिशन में करती है। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ। जो रेडियो वेव्स है वो ट्रांसमिट करती है अर्थ से, आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। ठीक है। और ये वो रिफ्लेक्ट करती है अर्थ से वापस आने में। एक्सोस्फेयर। दिस लेयर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज एक्सोस्फेयर। ये अब सबसे बड़ी अपर मोस्ट लेयर है। ठीक है। एटमॉस्फेयर की। इसका क्या नाम है? एक्सोस्फेयर। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। इस लेयर की बहुत पतली परत वाली एयर होती है। लाइट गैसेस, जो सबसे ज़्यादा लाइट गैसेस होती हैं यहाँ पे, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, जो फ्लोट करती हैं, मतलब ऐसे ऐसे फ्लोट करती रहती हैं वो हवा में इनटू द स्पेस में वो फ्लोट करती हैं फ्रॉम हेयर। ठीक है। वेदर एंड क्लाइमेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। इज़ इट गोइंग टू रेन टुडे? क्या आज बारिश होगी? विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे? क्या आज ब्राइट और सनी है? How many times have we heard this from anxious cricket fans speculating the fate of a one-day match? ठीक है। हम मैच वगैरह में ये सब चीज़ें सुनते हैं। इफ़ वी इमेजिन आर बॉडी टू बी अ रेडियो। अगर हम इमेजिन करें हमारी बॉडी एक रेडियो एंड द माइंड इज़ स्पीकर, और हमारा जो माइंड है वो स्पीकर है। वेदर इज़ समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नॉब। वेदर इज़ आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वेदर क्या है? घंटे में घंटे से चेंज होता रहता है। ठीक है। दिन ब दिन चेंज होता है एटमॉस्फेयर। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल। ठीक है। अ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर में मेक वन चेयरफुल। अगर गर्मी होती है, बहुत गंदी वाली गर्मी है, तो उससे हमें बहुत इरिटेशन होने लग जाती है। वहीं जो एक प्लीजेंट ब्रीजी वेदर होता है उससे क्या होता है? हमारा खुद का मन अच्छा हो जाता है कि हाँ भाई मतलब बहुत अच्छा सा मौसम है। ठीक है। उसके लिए फिर इवन प्लान फॉर एन आउटिंग, हम बाहर घूमने का भी प्लान बनाते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली। वेदर
मतलब थोड़ी थोड़ी टाइम में चेंज होता रहता है, दिन ब दिन चेंज। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड of time represent its climate of a place. Now do you understand why we have daily weather forecast? वेदर का क्या है बेटा, वेदर जो है हमारा दिन ब दिन घंटों के घंटे के हिसाब से थोड़ी थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा, लेकिन जो हमारा क्लाइमेट होता है वो एक लॉन्गर टाइम के लिए होता है, फिक्स पीरियड के लिए होता है कि अगर 3 महीने या 4 महीने आपकी गर्मी है तो वो गर्मी ही रहेगी, फिर उसके बाद सर्दी आती है तो सर्दी ही रहेगी, वो आपका क्लाइमेट में आ जाता है।